अगर क्वेश्चन इस टाइप में लिखा रहे 0 से π/2 साइन की पावर कितना 6x और कितना dx, इसकी वैल्यू क्या होगी? ऑब्जेक्टिव के पर्पज से बता रहा हूँ। अगर पावर कितनी आ जाए 6 आ जाए 7 आ जाए, सिंगल पावर है तो अपन आसानी से कर लेते थे। एक साइन x था तो साइन x का कितना आ गया cos x, लिमिट 0 से कितनी π/2। यहाँ पे cos 90 रख देंगे और यहाँ पे cos 0 रख देंगे और आगे बाहर माइनस था ही सही, क्योंकि साइन का इंटीग्रेशन माइनस cos x होता है। तो इसकी वैल्यू 0 हो गई और इसकी वैल्यू 1 हो गई। माइनस माइनस कितना +1 आंसर। यहाँ तक तो आसानी से हो जाता है, ठीक है भारतीय। लेकिन पावर कितनी आ गई यहाँ पे 7, या पावर कितनी आ गई 8, तो उसके तरीका क्या है वो सुनना। अपन यहाँ पे एक हिंट लिख दी। अपन यहाँ पे लिखा अगर सवाल इस फॉर्म में है 0 से π/2, 0 से कितना π/2 साइन की पावर nx dx, अदरवाइज 0 से π/2 कॉस की पावर nx और कितना dx, ठीक है। जहां पर n इवन हो सकता है या फिर n क्या हो सकता है ऑड हो सकता है, सम हो सकता है या फिर विषम हो सकता है। तो मैं क्या करूं, एक फार्मूला लिखता हूं, ध्यान से देखना। अगर n सम और विषम हो तो ऐसा लिखेंगे, यहां लिखेंगे अपन n तो n-1 इंटू n-2 तो n-3 इंटू n-4 n-5, n-1 n-2 n-2 n-3 n-4 n-5। अगर लास्ट में 1/2 आया, लास्ट में क्या आया 1/2, तो आखिरी में क्या लगा देना π/2, क्या लगा देना π/2, जो आपका क्या रहेगा आंसर रहेगा। और अगर लास्ट में 2 स्टेप लिख देते अपन यहाँ पे, अगर लास्ट में क्या आया 3/2 तो फिर पाई नहीं लगेगा, आपका आंसर यहीं पे आके रुक जाएगा। समझते हैं। अपन एक क्वेश्चन लिखा, कैसा लिखा 0 से π/2 साइन की पावर कितना लिख दिया क्यूब x और कितना dx, इसकी वैल्यू क्या आएगी। अब अगर क्यूब की बात करें तो साइन क्यूब का फार्मूला याद करना पड़ेगा, 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, तो अप्लाई होगा। अपन उसके बिना इसको अगर अप्लाई करें, शर्त सिर्फ एक ही है, लिमिट 0 से कितनी होनी चाहिए π/2। तो मैं क्या करूँगा, n मेरे लिए किसका काम करेगा ये नंबर का, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कितना 3 माइनस 1 3 माइनस 2 3 माइनस, अब आप बात समझो, ये तो यहाँ पे 0 हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है 0, तो इसको रोको, पहले यहाँ पे चेक करो कि यहाँ पे क्या बचा 2/3, कितना बचा 2/3, मैंने उल्टा लिख दिया, इसको याद रखना 2/3, तो यही क्या रहेगा इसका आंसर रहेगा। डायरेक्ट पावर ओपन कर देंगे, 3/2 की जगह क्या लिखना है 2/3, वो हमारा क्या रहेगा आंसर। बढ़ाऊँ आगे, एक और करके दिखाता हूँ। अपन ने यहाँ क्या करा पावर बढ़ा दी। पावर कैसे बढ़ा दी, मैंने यहाँ पे लिख लिया 0 से π/2 साइन की पावर मैंने लिख लिया भैया 7x dx, कितना लिख दिया साइन की पावर 7x और कितना dx। तो मैं क्या करूँ, मैंने इसको अप्लाई करा यहाँ पर, नीचे आएगा 7 माइनस 1 इंटू 7 माइनस 2 तो 7 माइनस 3 इंटू 7 माइनस 4 7 माइनस कितना 5। नोटिस करो यहाँ क्या आ रहा है 2/3, तो अपना आंसर यही रुक जाएगा, अपना आंसर यही रुक जाएगा। तो सीधी सी बात है 2/3 कब आएगा, हम नोटिस कर लेते हैं कि 2/3 कब आएगा, जब n ऑड नंबर रहेगा। n क्या रहेगा ऑड नंबर, जब इवन होगा तो क्या आएगा π/2 पर रुकेगा। तो फिलहाल मेरा आंसर क्या आया पता है, इसका मेरा डायरेक्ट आंसर आया 6/7 4/5 इंटू 2/3, जो मैंने आपसे कहा था 2/3 पे आके रुक जाना। काटा पेटी कर लेते हैं, 3 2 जा 6, अब कुछ नहीं कट रहा है, तो 2 4 जा 8 8 2 जा 16, तो इसका आंसर कितना आएगा बेटा 16/7 बोलो हाँ या ना, क्लियर हो गई बात। तो ऑड पावर में ऐसा बनेगा। अब बात करते हैं अपन इवन पावर की, फार्मूला हटा दूँ, फार्मूला एक ही चलेगा n-1, फिर नीचे n-2 तो ऊपर n-3। सीधी बात है, नीचे देखो ध्यान से इवन नंबर आते हैं
ठीक है, 2 4 6 और ऊपर कैसे आते हैं ऑड नंबर। अपन एक फार्मूला सवाल लिखा नया, बोलने की नहीं रखिए बेटा, सिर्फ सुनना है, ठीक है। सवाल लिखा पर 0 से π/2 कॉस की पावर कितनी लिख ली मैंने 8 dx। कॉम्पिटिशन में भी आएगा, 1 वर्ड अगर में भी आ जाएगा। तो कॉस की पावर कितनी आ गई 8 dx। क्या करेंगे अपन इसको अप्लाई करेंगे यहाँ से। चलो क्या आएगा 8 तो ऊपर 7, एक कम हो गया ना। चलो एक बार और लिख लेते हैं 8 - 1 इंटू 8 - 2 8 - 3 इंटू 8 - 4 8 माइनस कितना 5 और जाएगा भी। तो ये 8 माइनस अपने को सोचना नहीं कहाँ तक जाएगा, वो अपने आप ही 0 होने लग जाए। तो अपना 1/2 पे रुकेगा तो π/2 लगा दो, या फिर 2/3 रुका तो वही अपना क्या रहेगा आंसर रहेगा। तो भैया 8 - 6 8 माइनस कितना 7। अब आप अगर आगे बढ़ा देते बोले हमने तो आगे बढ़ा दिया, तो 8 माइनस कितना 8, तो ये तो सवाल 0 हो जाएगा ना। तो आपको ये रोकना है। अब आपको यह नोटिस करना है कि यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बचेगा 2। इसका मतलब आपको आखिरी पे क्या लगा देना है π/2। मैंने कहा था अभी स्टार्टिंग में कि अगर इवन नंबर आएगा तो 1/2 इंटू π/2 पर रुक जाएगा, और ऑड नंबर आएगा तो किस पर रुकेगा 2/3 पर। ऑड नंबर आएगा कहाँ पर रुकेगा 2/3 पर। तो बस इसका आंसर क्या है देखो, अच्छा 7/8 इंटू नोटिस करना 5/6 इंटू 3/4 इंटू 1/2। अगर आप नोटिस करोगे ना तो नीचे अगर इवन नंबर तो इवन नंबर ही आएंगे। स्पीड हम ऐसे पकड़ेंगे, यहाँ 8 रहेगा तो इससे कम, इससे कम, इससे कम, इससे कम, इससे कम और इससे कम। देखो अपने आप आंसर आ गया। और आखिरी में क्या आ गया मेरे पास π/2। काटा पीटी कुछ होगी नहीं तो मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 3 5 जा 15, 15 7 जा कितना होता है क्या पता, 15 7 105, 105 पाए, और नीचे भी मल्टीप्लाई कर लो तो 6 चौक 24 हो गया, 24 दूना कितना हुआ 48, 48 का डबल हुआ 96, 96 मल्टीप्लाई किसा कर लेंगे अपन 8 का, तो 6 8 48 हासिल के 4, 9 8 72, 72 और 4 76। तो आपका आंसर कितना आएगा 105/768। क्लियर है, आया समझ में। अब स्पीड सम कैसे कर सकते हैं इसको, ये लाइन समझ में आ गई आपको। जो नंबर रहेगा नंबर लिखेंगे और एक नंबर कम करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। अब मान लो उसने सवाल मुझे कैसा दे दिया, उसने मुझे सवाल दे दिया इस टाइप से, सुनो ये देखो 0 से π/2 साइन की पावर कितना आ गया, मान लो 10x आ गया और कितना आया dx। अब ये बात तो तय हो चुकी है कि ये इवन नंबर है, सम संख्या है, मतलब π/2 तो आएगा। अब मैं कैसे पकड़ूंगा, मैं लिखूंगा यहाँ पे कितना बोलो 10, तो यहाँ पे 9, यहाँ पे 8, तो यहाँ पे 7, यहाँ पे 6, तो यहाँ पे 5, यहाँ पे 4, तो यहाँ पे 3, यहाँ पे और यहाँ पे, और 1/2 आया, मतलब फाइनली मैं क्या लगा दूंगा π/2 हल कर लूँगा, ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गई लाइन। तो ये ट्रिक आपको समझ में आ गई। अब अपन बात करते हैं अगले सवाल के लिए। अगर यही सवाल एग्जाम में ऐसे की बात है, बस शर्त एक ही याद रखना है कि लिमिट क्या होना चाहिए 0 से π/2 होना कंपलसरी है, ठीक है। अब ये एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आया, एग्जाम में क्वेश्चन हमारे पास इस टाइप से आया, क्या मन भैया नाम लो तुम्हारा, तो 0 से पाए साइन की पावर कितना गया 5x और कितना dx, ये आपका क्वेश्चन है। अब प्रॉब्लम क्या है कि लिमिट काय पे काम करेगी, ये π/2 पे ही काम करेगी। यहाँ कितनी आ गई पाई। तो हम बात करते हैं प्रॉपर्टी की। ये प्रॉपर्टी सबको याद होना चाहिए, ये मैं नहीं बता रहा हूँ कि अगर 0 से a fx dx है तो आप चाहो तो 0 से a बाय क्या कर सकते हो, अगर आपने 2 का डिवाइड किया है तो मल्टीप्लाई बाय कितना होगा 2 और dx, क्योंकि ये प्रॉपर्टी तभी काम करेगी जहाँ पर 2 होगा। तो आप बताओ क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ π/2 साइन की पावर 5x और कितना dx, आपने 2 का डिवाइड किया तो 2 का क्या आएगा मल्टीप्लाई भी आएगा। और अब ट्रिक समझ में आ चुकी है ना। लीना क्या करना है, 2 तो है, अब यहाँ क्या आएगा 5, तो ऊपर क्या आएगा 4, नीचे क्या आएगा 3, तो ऊपर क्या आएगा। पहली बात तो ये कि ये इवन नंबर नहीं है तो पाई में उत्तर होगा नहीं इसका,
ठीक है, यानी आखिरी में 2/3 बाकी कहीं ना कहीं रुक जाएगा। हाँ तो तो क्या 2/3, तो मेरा आंसर कितना आया 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, 16/15 ये मेरा क्या रहेगा आंसर रहेगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो इसको देखो समझो। अगली टेक्निक बताता हूँ आपको मैं, इसको हटा रहा हूँ। अब अगर क्वेश्चन इस फॉर्म में आ गया मेरे पास, एक ट्रिक बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। देख सुन, 0 से कितनी आ गई π/4, क्या ले ली मैंने π/4। आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है π/4, और मान लो साइन की पावर मैंने लिख लिया 4x और कितना लिख लिया cos x और कितना लिख लिया dx। ठीक है, सबसे खतरनाक ट्रिक है, याद शादी होगी किसी को तो ध्यान से देख लो और समझ लो। साइन की पावर π/4, हाँ लिमिट 0 से π/4, साइन की पावर 4x cos x और कितना dx। कब की बात है, जब लिमिट 0 से π/4 या π/2 कुछ भी हो, लेकिन यहाँ पे फंक्शन कितने आ गए इस बार 2 आ गए, और एक इवन है और एक क्या है ऑड है। और काम की बात है, इसका आंसर मैं डायरेक्ट कैसे लिख दूंगा पता है, मैं इसका आंसर डायरेक्ट ऐसे लिख दूंगा 1/20√2, ये क्या रहेगा इसका आंसर रहेगा। ठीक है, अब कहाँ से लाया 1/20 में 20√2, तो मैंने क्या करा पता है, टी में इसको मानता तो ये वैल्यू बन जाती, साइन एक्स मानने पे cos x तो आ जाता, ये वाली बात तो तय है। साइन एक्स मानने पे क्या आ जाएगा cos x है, और सिर्फ एक ही वैल्यू एक बार मानने पे बन जाना चाहिए। ठीक है, तो मैंने क्या करा चेक करके देखा, पहले 0 रखने पे तो 0 हो जाएगा। मैं अगर यहाँ पे साइन π/4 रख देता, क्या रख देता π/4 रख देता, तो वैल्यू कितनी आई थी यहाँ पर 1/√2, वैल्यू कितनी आई थी 1/√2 वैल्यू आई थी। ठीक है, तो 1/√2 तो मेरे को हर बार मिलेगा। या जो पावर लिखी है, या जो पावर लिखी है उसको एक बढ़ा के मल्टीप्लाई करना है, उसको एक बढ़ा के क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, 5 × 4, तो आंसर क्या आ गया बताओ 1/20√2, ये मेरा क्या रहेगा आंसर रहेगा। और डिटेल करना चाहो तो डिटेल अपनी कोचिंग में जाके सीख लेना, समझ में ही जाएगी। ठीक है, चलिए एक नई चीज़ सिखाता हूँ। देखना सर, सवाल ऐसा आया, 0 से π/2 लिमिट कितनी ले ली मैंने, 0 से π/2 लिमिट ले ली, और यहाँ पर सवाल क्या लिया मैंने, साइन की पावर mx और कॉस की पावर nx, जो मैं अभी करने वाला था आपके सामने। अब यहाँ पे अलग अलग नंबर आ गए, तो उनको सॉल्व करने का तरीका क्या है। ठीक है, ये क्वेश्चन जिसमें साइन भी आ जाए और कॉस भी आ जाए और दोनों की पावर अलग अलग हो, इवन हो या ऑड हो, तो इस टाइप के सॉल्व करने का तरीका क्या है, ध्यान सुनना। हमने यहाँ पे लिखा m-1, सुनना m-3, m-5 अप टू डेस, जो पावर रहेगी ना उसमें से कितना माइनस करना है 1, 3, 5, मतलब ऊपर ऑड नंबर। ठीक है, इनटू सेम प्रोसेस n में भी करूँगा, n-1, n-3, n-5 डेस। ठीक, अच्छा इनके लास्ट में बचता क्या है, लास्ट में फिक्स है, या तो 2 बचेगा या क्या बचेगा 1, या तो 2 बचेगा या क्या बचेगा 1। ठीक है, 0 नहीं आना चाहिए, सीधी सी बात है। तो वो तो आप अपने आप ही रुक जाओ, 0 आए तो सवाल रोक देना, या तो 1 पे रुकना या फिर किस पे रुकना 2 पे आके रुक जाना। ध्यान सुनना है ना, समझाता हूँ, 1 मिनट का काम है, बहुत स्पीड से आंसर आएगा। आपकी एनसीईआरटी में नारे पढ़े अपन, इसमें करे भी थे टी मानने वाले। नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा इन दोनों का टोटल, फिक्स है m + n। फिर अगली स्टेप क्या आएगी पता है, अगली स्टेप आएगी m + n - 2, m + n - 4, m + n - 6 अप टू डेस, सारे इंटू में। और यहाँ पे भी या तो 2 बचेगा या फिर क्या बचेगा 1 बचेगा, 2 बचेगा या क्या बचेगा 1 बचेगा। इंटू में हमने कांस्टेंट लिख लिया, कांस्टेंट को नाम क्या दे दिया k। अब ये k कौन है, k क्या है मैं बता देता हूँ। अगर m और n कौन है इवन है, m और n कौन है इवन है, तो k की वैल्यू π/2 आएगी। और अगर m और n या ओनली m ओनली n कैसे हैं ऑड है, या तो m और n दोनों ऑड है, या खाली m ऑड है या फिर n ऑड है, तो फिर k की वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी।
के की वैल्यू क्या आएगी 1। देखो समझो, मैं एक सवाल करके देखा था, मस्त सवाल। हमने क्वेश्चन लिया यहाँ पर 0 से π/2 साइन की पावर हमने ले लिया 5x, साइन की पावर 5x और कॉस की पावर 3 और x, और यहाँ पे कितना dx। ठीक है, सबसे पहली और ख़ास बात कि ये तो दोनों ओडी है, तो आंसर पाई में नहीं आएगा, आंसर पाई में नहीं आएगा। अब मैं क्या करूँगा, मैं इसके साथ चलूँगा m-1 मतलब 5 - 1 5 - 3। अब क्या करूँ, 5 - 5 कर नहीं सकता, तो देखो 2 बच गया, 5 में से 3 गया 2 बच गया। ठीक है, बस रोक लो, अगला स्टेप उठा लो 3 - 1, बस 3 - 2 तो होएगा, 3 तो होएगा ही नहीं, क्योंकि 3 - 3 करूँगा तो क्या हो जाएगा बेटा, वो 0 हो जाएगा। इसलिए मैं किस पे रुक जाऊँगा, 3 - 1 क्या बचेगा, 2 बचेगा। ये 2 बचेगा या 1 बचेगा, जो मैंने आपको सिखाया है। नीचे क्या आएगा, नीचे इन दोनों का टोटल 5 और 3 कितना 8। अब 8 में से 2 गया कितना 6, 8 में से 4 गया कितना 4, 8 में से 6 गया कितना 2 बचेगा या 1 बचेगा। और m और n या ओनली m ओनली n अगर ओड हो तो k की वैल्यू कितनी मानी जाएगी 1। तो मेरे पास बचा क्या, मेरे पास यहाँ बचा 4 × 2 × 2 डिवाइडेड बाय 8 × 6 × 4 × 2। काटा पिटी कर लेंगे जो हो, तो 4 से 4 गया, 2 से 2 भी गया, 2 3 जा 8 3 जा 24। तो आंसर कितना आया 1/24। ये क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा। ठीक है, ये आपकी एनसीईआरटी पढ़े हैं, डिटेल भी कर सकते हो, और ऑब्जेक्टिव आए तो अपने साल कर लेंगे। क्लियर हुआ, एक सवाल और करके बताता हूँ मैं आपको। ठीक है, इसी फार्मूला याद रखना है, एम ऊपर ओड नंबर चलेगा, और इसके पहले जो फार्मूला बताया था सिंगल वाला उसमें भी ओड नंबर ही था, और नीचे इवन नंबर ही चल रहा था। यहाँ पर भी ऊपर ओड नंबर है 1 3 5 7 डेस, आखिरी में 2 बचेगा या 1 बचेगा। n - 1 n - 3 n - 5 डेस, आखिरी में 1 बचेगा या फिर 2 बचेगा। और नीचे में दोनों का टोटल, और फटाफट 2 माइनस करते जाओ। आप यहाँ भी सीख सकते हो स्पीड से। 8 बचा था, 8 से 2 कम करो, 6 से 2 कम करो, 4 से 2 कम करो। ठीक है, अपने आप रुक जाओ, ये क्लियर हो जाएगी लाइन। ठीक है, एक सवाल और नया लेते हैं अपन। ठीक, हमने क्वेश्चन लिया साइन की पावर, हमने क्वेश्चन लिया 0 से π/2 साइन की पावर ले ली 6x, और कॉस की पावर हमने ले ली कितनी 4x, और कितना dx। डिटेल आप लोगों को याद है, एक को पावर छोटा बना के t मानना पड़ेगा, तब जाके वो आंसर आएगा। लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन अगर 1 वर्ड में आ गया या कंपटीशन में आया तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम स्पीड ऐसे बनाते, 6 में से कितने घटाना है 1, 6 में से कितने घटाना है 3, 6 में से कितने घटाना है 5। तो देखो 6 में से 5 जाएंगे, 1 बच जाएगा। अभी 2 बच रहे थे या 1 बचेगा, मैंने पहले बोला है 2 बचेंगे या 1 बचेगा, तो 1 ही बचेगा। तो इसका ऊपर का मैटर खत्म, मतलब अपन ने साइन को क्या करा, निपटा दिया। अब यहाँ आया कौन 4, 4 - 1 4 - 3, बस 4 में से 3 का कितना बचा 1। अच्छा काम की बात है, ये समझने वाली बात है, अगर ऊपर 1 बच रहा है मतलब कहीं ना कहीं पीछे π/2 में आंसर आएगा। और हम यूँ क्यों पढ़े, हम तो यूँ पढ़े ना कि यहाँ पे इवन नंबर है, मैंने अभी लिखा था अगर m और n दोनों इवन हैं, सम संख्या है, तो आखिरी में क्या लगा देना π/2, उस k की वैल्यू को लगा देना। चलो नीचे की बात करते हैं, नीचे कैसे स्टेप बढ़ाना है मुझे, 6 और 4 दोनों को जोड़ दो, 6 और 4 कितने हुए 10। अब सीधी बात है, 10 में से 2 गए 8, 8 में से 2 गए 6 में से 2 गए 4 में से 2 गए, ये आके रुकेगा ये तो, क्योंकि नीचे क्या था याद है, नीचे m + n था, m + n - 2, m + n - 4, m + n - 6। तो भैया m और n मतलब क्या था 6 और 4 10, ये 10 - 2 10 - 4 10 - 6। तो 10 में से 2 गए 8 बचे, 10 में से 4 गए 6 बचे, 10 में से 6 गए 4 बचे। कब तक करना है, जब लास्ट में अपने आप क्या नहीं आ जाए 2 नहीं आ जाए, वो अपने आप ही आ जाएगा। अच्छा ये वाली बात तय हो गई थी हमारी कि अगर ये इवन है तो आखिरी में हम क्या लगा देंगे π/2। तो 6 में से 1 गया 5 बचा, इनटू यहाँ पे 3 बचा और यहाँ पे 1 ही बचा।
यहाँ पे 3 बचा और यहाँ पे 1 बचा, जबकि नीचे 10 है, 8 है, 6 है, 4 है, 2 है और आखिरी में कितना है, π/2 है। काटापीटी कर लो, काटापीटी कर लो तो 5 2 जा 10, एक ही कटेगा, 3 2 जा 6 कटेगा, अब कुछ भी नहीं कटेगा। तो आंसर कितना आएगा, 3 π/, कितना कितना हो गया, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 32 दूना कितना हुआ 64, 64 दूना 128, 128 का डबल 256, 256, 256 और आंसर गलत हो तो कमेंट करके बता देना, ठीक है। दिख गया ना, सही 60 है, 2 की पावर है वो तो पूरी, आंसर आया 256। क्लियर हुई लाइन, बढ़ाऊँ, ठीक है। एक क्वेश्चन कौन सा पूछना, बताओ क्या पूछना है। हाँ आन दो ना, एक इवन में आन दो, एक ऑड में आन दो, मैंने लिखा था इवन और दोनों आ जाए, दोनों कर लेते हैं। यहाँ पर आ गया मान लो 6 और यहाँ पर क्या आ गया मान लो 3, 5 ले ले, तू खुश रहे, ठीक है। 5 आ जाए तो उससे मतलब नहीं है, हमको क्या क्या करना पड़ेगा, चलो बोलो 6 - 1, 6 - 3, 6 - 5, बस इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। और ये वाला कैसे जाएगा, 5 - 1, 5 - 3, बस इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। अब नीचे की बात करते हैं, नीचे में बात करेंगे तो क्या आएगा, 6 और 5 कितना 11, 11 में से कितने घटाना है 2, कितने घटाना है 2, क्या बचेगा 9, 9 में से 2 घटाना है कितना 7, 7 में से 2 घटाना है कितना 5, 5 में से 2 घटाना है कितना 3, 3 में से 2 घटाना है कितना 1, ठीक है। ऑड नंबर बच रहा है तो ऑड में पाई हमको नहीं लगाना है, ठीक है, ऑड में पाई हमको नहीं लगाना है। तो बचा कुचा क्या आएगा यहाँ पे 5 3 1, यहाँ पे 4 और यहाँ पे कितना 2, जबकि नीचे 11 9 7 5 3 और यहाँ पे आपका 1। इसको सॉल्व कर लोगे तो आपका क्या जाएगा, हाँ कांस्टेंट तो 1 हो गया ना, कुछ भी नहीं है ना। ऑड नंबर में मैंने लिखा नीचे एक भी बंदा ऑड आया, उस पर लिखा था ना ओनली 1 ऑड, अगर एक भी बंदा ऑड आया तो आपको 1 लगाना, याद करो अभी लिखा था मैंने, तो उससे मुझे मतलब ही नहीं 1 आया ऑड आए। क्लियर हो गई लाइन, बढ़ाऊँ। अब देखना एक नंबर चीज़ सिखाता हूँ बस तेरे को, ठीक है, सुन, बकरा इसको बनाया जाएगा आज, ठीक है। एक क्वेश्चन लिखा हुआ हमारे पास इस टाइप से, आपने देखे होंगे 2x + 1 अपॉन √x² + 4x + 5 है ना, या x अपॉन √x² + 4x + 3x + 4 dx। याद करो, इनके आंसर डायरेक्ट 5 सेकंड में आ सकते हैं, इनके आंसर ही 5 सेकंड में आ सकते हैं। कैसे बता, वो तो मैं बताऊँगा, तू बता कि कैसे आ सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या पढ़े विद्या अपने पास सवाल है ना, 1 अपॉन √, तो भी याद है वो 3/2 करते थे, 3/2 का स्क्वायर, 9/4 जोड़ते थे, 9/4 घटाते थे। पहले हम इसको टी मानते थे तो ये वैल्यू बनाना पड़ती थी, तब जाके स्टेप बनती थी, ठीक है। तो एक तरीका लिखता हूँ, उस तरीक़े को ध्यान से देखना, उसके बाद अपन सवाल करते हैं। अपन ने क्या करा, मैंने एक फॉर्म ही लिख दी पूरी, सुनो। अगर सवाल मेरे पास लिखा है, अच्छा ये क्या थे जो अभी अपन ने पढ़े लिमिट वाले, वो तो डेफिनेट इंटीग्रल, तो उसमें कांस्टेंट नहीं आता है, और ये क्या है अनिश्चित समाकलन, इनडेफिनेट है, इसलिए इसमें कांस्टेंट सी आएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या करा, एक क्वेश्चन लिखा इस फॉर्म में ax + b और नीचे लिखा √। 3 टाइप के क्वेश्चन है ये। पहला टाइप तो ये कि यहाँ पर √ आया और दूसरे टाइप में रूट नहीं आया, ठीक है, और तीसरे टाइप में पावर कुछ आ गई 3/2 4/2, पढ़ी हुई सवाल NCERT पढ़े हुए। तो हम क्या करेंगे, x² + cx + कितना d और कितना dx। बात को समझना, देखिए ऐसे इधर ax + b, x² + cx + d, ठीक है अमन। काम की बात है, इसका यूज़ इसमें नहीं होगा, आंसर में इसका यूज़ नहीं होगा। अब वो होता क्या है वो सुनो, इसका आंसर ऐसा आएगा, √, क्वेश्चन x² + cx + d। बात को समझना है, अभी याद हो जाएगा। ए कौन, यहाँ जो नंबर लिखा रहेगा वो, और हमेशा याद करो आंसर में सवाल ही तो आता था, आंसर में हमें सवाल ही आता था, याद करो। तो आंसर में सवाल आ जाएगा, प्लस क्या रीमा, प्लस यहाँ पर आएगा b - AC/2, क्या आएगा b -
ए सी बाई टू, ए सी कौन बेटा, ये ए और सी का मल्टीप्लाई करके आधा कर दूंगा मैं तो, और कुछ भी नहीं करूँगा, ठीक है। और फाइनली लॉग एक्स माइनस सी बाई टू, एक्स माइनस सी बाई टू, प्लस था माइनस था, चलो देख लेते हैं, प्लस था एक्स प्लस सी बाई टू प्लस अंडर रूट क्वेश्चन था एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, और ब्रैकेट क्लोज करके क्या लगा दोगे, सी। ये क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा। बात को समझो हुआ क्या है, ठीक है। आंसर में एक क्वेश्चन लेके दिखाता हूं मैं, पहली बात को समझना। यहाँ जो ए रहेगा वो रखेंगे, सवाल एज इट इज। बी कौन रहेगा बेटा, पीछे वाला, ठीक है। माइनस ए सी बाई टू, ए सी कौन, ये ए और सी दोनों के हाफ का आधा, ठीक है, मतलब आधा कर दिया। लॉग के साथ ये सवाल है पूरा, है ब्रिकेट है बेटा हो, ये लॉग एक्स प्लस सी बाई टू प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये पूरा हमारा सवाल रहेगा। इस पर एक सवाल मैं आपको करके दिखाता हूँ। एक क्वेश्चन लिया अपन ने, एनसीईआरटी गई, इसी के भी हाफ पर सवाल देखो कैसा है, एक्स प्लस टू अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, और यहाँ पे कितना dx। इसी फॉर्म में पढ़ा हुआ पूरा सवाल, हम इसको टी मान के करते हैं, और इस पर डायरेक्ट करोगे तो आंसर जज हो जाएगा आपका, क्या आंसर सही है या गलत है। और अगर अपन जेई वगैरह दे रहे हैं तो उसमें भी क्वेश्चन मिलते हैं, वहाँ पर तो इसमें के मिलते हैं। तुम सोचो जेई के अंदर डायरेक्ट साइन का पूछ ले, कॉस का पूछ ले, तो ऐसा नहीं पूछेगा लड्डू, ठीक है। तो इसके हिसाब से आंसर क्या आएगा, इसके हिसाब से आंसर यहाँ लिख रहा हूँ मैं, ए कौन मेरे लिए 1, तो वो तो 1 ही रहेगा। और ये सवाल समझो बात को, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 प्लस बी कौन मेरे लिए 2 माइनस ए सी बोले तो ये 1 2 जा 2 का हाफ कितना होता है 1 लॉग एक्स, फिक्स है। सी बोले तो कौन, वही 2 का हाफ कितना होगा, खुद 1 होगा, प्लस, और यहाँ पे सवाल बहुत इजी काम है, कुछ भी नहीं करा मैंने, सी बाई टू, सी कौन जो यहाँ पे सवाल था, सी में इससे कंपेयर करता हूँ सी एक्स प्लस डी, तो सी का हाफ कितना हुआ, खुद हाफ ही हुआ, प्लस अंडर रूट सवाल क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। बात को समझो तो मज़ा जाएगा। ये क्या रहेगा तुम्हारा आंसर रहेगा, 2 में से घटा लेना, आंसर आ जाएगा। क्लियर हुई। एक सवाल इसके ऊपर मैं और करके दिखा देता हूँ, कि नहीं आया, एक सवाल इसके ऊपर अपन और करके दिखाते हैं। माइनस हुआ तो फार्मूले के हिसाब से बदलते जाओ, माइनस हुआ तो फार्मूले के हिसाब से क्या करते जाओ, चेंज करते जाओ, ठीक है। देखिए अपन ने क्वेश्चन और लिया, भारतीय लेना, देखो इधर अपन ने क्वेश्चन लिया, मान लो आप कह रहे हैं एक्स माइनस क्या ले लिया अपन ने 2, एक्स माइनस क्या ले लिया अपन ने 2, और नीचे ले लिया अपन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6, ठीक है। 6 मतलब फैक्टर ऐसे करोगे टुकड़े बन जाए इसके, तो 6 का टुकड़ा करोगे तो क्या आएगा, हाँ ठीक है आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके हिसाब से क्या फार्मूला था याद करो, यहाँ पर a रहेगा तो 1 ही रहेगा, और यहाँ पे सवाल था एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6, यही था, प्लस याद करो, रिमेंबर करो इस चीज़ को, क्या थी उसको, फिर थी b माइनस ए सी बाई 2, बी माइनस ए सी बाई 2, तो b कौन था रे भाई, b माइनस का था, हाँ तो ठीक है ना, अपन यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिखते हैं, क्या था b माइनस ए सी बाई 2, तो b बोले तो खुद माइनस का 2 माइनस ए सी 4 1 जा 4 बाई 2 से 2 कैंसिल, मतलब माइनस का 4 आएगा, तो बस मैं यहाँ क्या लिख देता हूँ माइनस का 4, और फिर यहाँ क्या आएगा लॉग क्या था याद करो, लॉग था एक्स प्लस सी बाई 2, एक्स प्लस सी बाई 2, तो एक्स तो लिखूंगा प्लस सी कौन था, सी था 4 का आधा कितना लिखाएगा 2, प्लस सवाल क्या था, सवाल था एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6, ये मेरा क्या रहेगा आंसर। अब समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर हुई बात, इससे डायरेक्ट आ जाएगा समझ में, तुमको समझ में थोड़ी आएगी, ठीक है, बात क्लियर हुई। चलिए अगर ये सवाल ऐसा ना लिखते हुए इस फॉर्म में लीजिए, तो आपके अभी 12th की जो एग्ज़ाम हो रही है उसमें ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है बेटा, कैसे पूछ सकता है, इस सवाल को मैं ऐसे लिख दूं, सुनना, ऐसा लिख दिया बस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, क्यों आपकी बुक में तो पढ़ा सवाल ये, देखो बात को समझो,
ये ऐसा आ गया। तो आपको ये नहीं सोचना सर इसके टाइप का हमको याद है, ये सवाल तो अच्छा मेरे लिए और अच्छा सवाल है, मैं क्या करूँ इस सवाल को समझने के लिए मैं इसको ऐसा कर लेता हूँ। बोले सर आपने यहाँ पे 1 लिख के दिया है, इसके पास क्या नहीं है, x नहीं है ना, तो ठीक है इसको मैं क्या मान लेता हूँ 0.x मान लेता हूँ। अब तो और इजी सवाल हो गया मेरे पास, क्या मान लिया मैंने 0.x। अब बस सूत्र याद आना चाहिए, सूत्र क्या था a कौन हो गया खुद मेरे लिए 0 और यहाँ पे सवाल, तो सवाल भी सत्यानाश हो गया वो तो पूरा 0 प्लस b माइनस AC/2, b माइनस AC/2, तो b कौन था भैया b1 था, ये 1 माइनस AC मतलब क्या 0 में 2 का डिवाइड लगाओगे तो क्या 0, तो वो तो ख़त्म हो गया ना पूरा। फिर यहाँ क्या आएगा log माइनस x माइनस c/2, x प्लस c/2 प्लस था यहाँ पर x प्लस c/2, c कौन था बेटा 2, तो 2 का आधा कितना, आधा खुद 1 हुआ प्लस यहाँ पे खुद कौन सवाल कौन था x² प्लस 2x माइनस 3, ये मेरा क्या रहेगा आंसर रहेगा। अगर मैं इसको हल करूँगा तो ये तो पूरा 0, ये ख़त्म हो गया, तो बचेगा क्या log। और अगर आपको याद हो तो इनके आंसर इतने से तो आते हैं, सही गलत है, x प्लस 1 प्लस अंडर x² प्लस 2x माइनस 3 प्लस c, ये इसका आंसर होता था। याद करो, क्लियर हो गई लाइन कि नहीं हुई। ये आपके NCERT के अंदर इन वो इंट्रीगेशन सवाल इस टाइप के पड़े हुए हैं, ठीक है। एक सवाल इसमें गौर करके बताता हूँ, अगर वैल्यू अपॉन में लिखी है लेकिन बिना ब्रैकेट में लिखी है, ठीक है। एक क्वेश्चन लेता हूँ मैंने क्वेश्चन ले लिया, इसे हटा रहा हूँ मैं, विद्या आ गया समझ में, रीमा फार्मूला समझ में आया कि नहीं आया, वो फार्मूला समझ में आ गया तो अपना आंसर फटाफट आ सकते हैं ना। एक क्वेश्चन लिया मैंने यहाँ पर 6x प्लस 7, देखना इधर 6x प्लस 7 डिवाइडेड बाय अंडर, आपकी बुक का ही क्वेश्चन है, x माइनस 5 और x माइनस 4, x माइनस 5 और x माइनस कितना 4। चलिए अगर अपन इसको सॉल्व करते हैं तो कुछ भी नहीं करना है, सबसे पहले मैं क्या लगाऊं, इसको थोड़ा सा हल कर लेता हूं मैं अपने लिए कि मुझे आसानी पड़ जाए। तो देखो तो भैया 6x प्लस 7, अच्छा ये सबको पता है जब x का मल्टीप्लाई x में आएगा तो क्या आएगा x², माइनस का 4 और माइनस का 5 कितना हुआ, 5 और 4 9, तो कितना 9 माइनस का 9x और माइनस माइनस प्लस 5 चौक 20, तो ये तो मैंने इक्वेशन हल कर ली। अब 12वीं में हो इतना तो आना चाहिए कम से कम, क्यों लजवाओ, ठीक है। तो x का x में करा x², 5 और 4 कितना हुआ 9x हुआ और 5 चौके कितना हुआ 20, मेरा बन गया सवाल। और फार्मूला क्या था, a सवाल प्लस b माइनस AC/2 log x प्लस c/2 प्लस सवाल में किसको कहता हूँ, रूट वाले को कहता हूँ। तो चलो एक बार फिर बोलते, कितना आएगा 6 अंडर x² माइनस 9x प्लस 20 प्लस क्या था b माइनस AC/2, तो b कौन रहा भाई, b मेरे लिए रहेगा 7, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कितना, समझना बात को, 7 माइनस AC बोले तो 90 छक्की 54, 54 माइनस का, तो 54 का आधा करेंगे तो कितना आएगा 27 आएगा। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ भैया 27, ये हुआ मैटर खत्म, यहीं पे हो गया हल। 27 और 7 को जोड़ लिया तो कितना 34, यहाँ क्या आएगा फिर लॉग के साथ यहाँ पर x प्लस c/2, c कौन था, c था 9, तो इसको माइनस का 9/2 कर लेते, 9/2 प्लस, और यहाँ पे क्या रहेगा सवाल, और ये अपने लिए क्या रहेगा आंसर। सवाल कौन सा भैया, x² माइनस 9x प्लस 20, ये मेरा क्या रहेगा सवाल रहेगा। क्लियर हो गई, तो समझ में आया तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है, ठीक, थैंक यू।